गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुमर्शनम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरं पारमहंसं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या वस्त्रादिता यः वीणामृदण्डमण्डितकरा या श्वेते पद्मासना यः ब्रह्मा शङ्करे प्रकृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजातिना अतुलितमहामेश्वरामदेवं धनुषिवं विशालगगनं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशनं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं मानयोगं श्रीरामं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुदिशार्दूलरागं सीतासमर्पितां पाणिमहासायं चारुशापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं वीरेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वासुदेवं सुतं देवं प्रणतशिक्षां देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे यः देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायुते संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपतये
वक्रतुंड भगवान की जय। चलिए श्रद्धा भक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं, रामायण माता की आरती में भाग लें। एक बार बोलो रामायण महारानी की आरती श्री रामायण तीरथ कली कलनी करती आरती श्री रामायण तीरथ कली कलनी करती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलं माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैठ जाएं।
श्री हनुमान जी की चालीसा पाठ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जसु जो नायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक राम
राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभि श्याम रामचंद्र की जय। रघुप्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल मूर्ति मारुति
राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना संत चकोर करहि जहि पाना सीताराम चरित उपस्थित भक्तजनों, आज इस नवरात्रि की छठवीं रात्रि आप सभी का सुस्वागत करते हैं। भगवान श्री राम की नवमी को हम एक सूत्र में बंद कर सत्संग की धारा में बैठे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी की महाकाव्य इसमें रामचरितमानस प्रभु श्री राम जी का अलौकिक अनुपम चरित्र का वर्णन किया गया है। कल आपने सुना संत भक्ति क्या है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, उसके विषय में कि हम कैसा सत्संग करें जीवन में। आज का हमारा जो मुख्य है कथा का, वो है जीवन में परोपकार करना।
परोपकार क्या होता है। किसी कवि ने कहा है, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। लक्ष्मण सा भाई हो, मेरा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा दुलारी हो, स्वामी तुम जैसा मेरा दुलारी हो, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल का घराना हो, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। कहते हैं कि अगर नगर बनाना है तो अपने नगर को अयोध्या के समान बनाओ। अगर नगर बनाना है, आज हम देखते हैं हमारा मंदिर, आज नहीं जब भी यहाँ पूजन होता है खचाखच ऐसे ही भरा रहता है। जब मैंने कल संबोधित किया, घर में बर्तन हो थोड़ा मोड़ा तो जरूर आवाज करेगा, लेकिन जिस दिन ज्ञान दीपक है इस मंदिर का नींव डाला गया, यहाँ का मेम्बरान से बढ़ते गए, आज भी बढ़ते जाता है। और क्यों? मंडली बनाया जाता है जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। सत्संग बढ़ाया जाता है, सत्संग घटाया नहीं जाता है। तुलसीदास ने रामायण का निर्माण किया, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगाया है कि ये नहीं पढ़ सकता, वो नहीं पढ़ सकता, कोई भी पढ़ सकता है। ऊंच नीचे जेते नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारे। ऊंच नीचे जेते नर नारी, श्री रामायण सबको प्यारे। जात पात कुल धर्म दारी, धन वर्जन परिजन प्रभुतारी। सुनो भावनी प्रिय मोरी बाता, मानव एक भगति करनाया। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल
बांटे, जब वो अपना प्रॉपर्टी कुमार नाम पे करे तभी उसको भाई बोलो। बोले संपत्ति बांटने वाला भाई नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी विपत्ति आ जाए, अगर तुम्हारी विपत्ति बांटे तो वो तुम्हारा। और राम के ऊपर से विपत्ति आया, राम के ऊपर से विपदा आया तो कौन था उनके साथ? लक्ष्मण था। लक्ष्मण सामने फिर आगे क्या कहा? वो त्याग भरत जैसा, त्याग भरत जैसा, सीता की नारी हो, सीता की नारी हो, लोक की जैसी संतान कहने का भाव यह है, हो त्याग भरत जैसा। भरत ने क्या त्यागा? भरत ने क्या त्यागा? भरत को सब कुछ मिला, अयोध्या का राज्य मिला, लेकिन भरत ने उसको नहीं अपनाया, उसका भी त्याग कर दिया भरत ने कि ये दौलत सच्चा दौलत नहीं है, ये मेरा सच्चा खजाना नहीं है जीवन का। ओ त्याग भरत जैसा, और क्या जोड़ा है? सीता सी नारी हो, कि जब पति के सुख तो सुख और पति के दुख तो दुख। सीता पिता का भवन, कनक भवन, सुवर्ण भवन, और फिर राम का वनवास तो बंद। सीता सी नारी हो, लव कुश की जैसा संतान हमारी। लवकुश कौन? लवकुश के बारे में आप कथा सुने थे हमारे शायद कुछ दिन बाद बीता है। लवकुश कौन थे? लवकुश वो थे जो पूरी अयोध्या की सेना को हिला दिया था। हा? किसके शक्ति था लवकुश के पास? लवकुश के पास अपने माता की शक्ति था। लवकुश के पास माता सीता की शक्ति था। दोनों पुत्र के पास गुरु का तो ज्ञान था, लेकिन लवकुश के पास शक्ति हो तो माता की। तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज हमारा कथा इस पर है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सिंपल मीनिंग इसका, सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं कि दूसरों की पीड़ा में आप शामिल हो जाओ। किसी के ऊपर दुख आए तो दुख देखकर हंसो मत। परहितकार, परोपकार करें जीवन में, अपने बारे में नहीं अपितु दुखियों के बारे में सोचें। और भी कहा कि सबसे बड़ा पाप है कि पर पीड़ा, किसी को पीड़ा देने से बड़ा पाप भी कोई नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। किसी को हम जब दुख देते हैं, सीता मैया पे जब आक्रमण हुआ, सीता मैया का जब हरण हुआ, उस समय कौन वहां पर था? कोई था? सीता मैया अकेली थी। विप्र रूप धर रावण आवा, रावण विप्र रूप धर के आया, ब्राह्मण का कपटी रूप बनाकर आया, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। लक्ष्मण का रेखा खींचा था। लक्ष्मण ने कहा था, मैया इस रेखा से बाहर मत आना, अगर इस रेखा से बाहर आए तो उससे आगे जो कथा है, जो
जिम्मेवारी वो मेरा नहीं है। कभी कभी पुरुष लोग समझाते हैं माताओं को तो मान जाओ, ज्ञान मिलता है ना, जो समझाते तो मान जाओ। उसके कारण है, सब टाइम नहीं पूछो क्या है रीजन, कोई कारण नहीं पूछ सकता है। कभी कभी कुछ कारण ऐसा होता है कि उसके लिए मानना पड़ता है, बस चुप रहो, कारण यही चुपे रहो। और कभी कभी जब माताएं भी पुरुष को समझाते हैं तो झूठ के नहीं पूछो कि क्या है मेरे को, तो वो भी मान जाओ कि कारण होगा उसके लिए। गिव एंड टेक बोथ प्रोसेस। तो जब रावण आया मैया का हरण करने के लिए तो क्या कहा, भिक्षाम देहि। और बाहर सीता मैया भिक्षा लेके निकली। ये बात तो नहीं कि मैया भिक्षा लेके नहीं निकली, ब्राह्मण आया है, भले कोई रूप में आया है, मैया भिक्षा लेके निकली, लेकिन रेखा के भीतर लेकर खड़ी थी। और जब रावण रेखा पहले से अजमा लिया था, वो कुटिया के अंदर जाना चाहता था, लेकिन लक्ष्मण रेखा में अगिन था और वो अगिन की शक्ति द्वारा भीतर नहीं प्रवेश किया। तो रावण ने चाल चला कि हमको बंधा भिक्षा नहीं चाहिए, इसलिए ब्राह्मण को हम बांध कर भिक्षा नहीं देते। कभी ब्राह्मण को भिक्षा दे तो खोल कर भिक्षा देते। तो कहा कि हमको बंधा भिक्षा नहीं चाहिए। तो मैया कहती कहां बंधा है? बोले नहीं, आपको इस रेखा से बाहर आना पड़ेगा। ये फिलहाल ये जो कुटिया है ये बंधा हुआ है, हमको नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे। तो रघुकुल का घराना ही ऐसा है प्रिय बंधुजन, रघुकुल का घराना ऐसा है कि जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। राजा हरिश्चंद्र के टाइम से कि स्वप्न में उन्होंने विश्वामित्र को अपना संपत्ति दान कर दिया था, स्वप्न में दान किया था। लेकिन आप तो कथा जानते हो कि जब सुबह नींद खुला विश्वामित्र द्वार पर तो दे दिया संपत्ति। रघुकुल का घराना है कि जो बात मुख से निकल जाए तो समझ लो ब्रह्मा का लेख है। और जब सीता को रथ पे बिठाया, सीता बाहर निकल कर आई, सीता मैया को रथ पे बिठाया और लेकर जब उड़ा तो उस समय रथ पर माता व्याकुल हुई। रक्षा के लिए माता जब पुकारती है, कहते कि जब एक नारी पर आक्रमण होता है प्रिय बंधुजन, जब एक अबला नारी पर आक्रमण होता है तो उस समय पुरुषार्थ उसी को कहते हैं, क्षत्रिय उसी को कहते हैं कि जो उस नारी के लिए खड़ा हो जाए रक्षा करने के लिए। और वहां कौन? गिरिराज सुनिहार रघुकुल तिलक नारी गीत राज सूर्य
उनके साथ एक से एक महाबली, लेकिन दुशासन जब उनका केश पकड़कर सभा बीच में लेकर आया और उनके चीर अपहरण करने की कोशिश किया, तो द्रुपद को आप देखते कोई नहीं सहारा बन रहा है। एक नारी की इज्जत का सवाल है। तो आरत विनय द्रौपदी का कन्हैया को द्वारका छोड़कर भागना पड़ा। कन्हैया और अंबर रूप धारण कर लिया, साड़ी का रूप धारण कर लिया। आज सीता पर वही दुख है। प्रिय बंधुजन, घर में बेटी का जन्म हो, घर में बेटी का जन्म हो तो समझो तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया। दूसरा भी बेटी घर आ जाए तो समझो तुम्हारा अश्वमेध हो गया। बेटा आ जाए तो लोग बाजा बजाते हैं। वास्तव में बेटा आएगा तो बाजा ही तो बजाएगा। जिस दिन पतो आ जाए तो कैसे नहीं बाजा बजाए के जाए। एक पिता की बेटी, पिता के लिए बेटी जो होती है, चाहे पिता अपने नीचे सुतेगा, लेकिन जब तक अपने बेटी का हाथ पीला ना कर दे, वो सोच को पिता के दिन रात उसके मति में रहेगा कि जिस दिन मैं अपने बेटी के हाथ पीला कर दूं, समझ लो कि मैंने अपना कर्तव्य को निभाया। एक पिता था, गर्मी के मौसम में बाहर चला गया सोने के लिए, चारपाई बाहर लगा लिया। अपने बेटा से बोला चलो, बोले बाहर, हम बूढ़ा हो गया, मैं बहुत गर्म लगे और हम बाहर सोने जाते हैं, तुम भी चलो। बहुत बोला तो बेटा मुश्किल से गया सोने के लिए। बेटी घर में थी, बेटी घर में सो रही थी। 12-1 बजा रात, पिताजी को प्यास लगा। पिताजी बोलता मुन्ना, ये मुन्ना उठो, मुन्ना हमें प्यास लगा। मुन्ना काहे उठे? गया, उठकर मुन्ना को हिलाया, मुन्ना मुन्ना उठो, मुन्ना हमें प्यास लगा है। मुन्ना उठा गुस्से में, बूढ़े आधी रात में मेरा नींद खराब कर दिया, मैं सो रहा था इस समय, इतनी गहरी नींद में, दिन भर की थकावट। अरे प्यास लगा है बेटा। पिता ने बेटा से बोला, लेकिन आवाज पिता का पड़ा कान किसके भीतर? बेटी सो रही थी। पिता का आवाज बेटा पर गया, लेकिन बेटी सुनी कि मेरे पिताजी प्यासे हैं। पिता ने पानी बेटी से ही मांगा था, बेटा से मांगा था, लेकिन बेटी दौड़कर जाकर पानी लाकर पिता को। किसी कवि ने कहा है ना, बोले जियत बाप संगम दंगम दंगा, जियत बाप संग दंगम दंगा। बेटा जो होता है, जियत में बाप के संग खूब दंगम दंगा, और मर्द पिलावे भर भर गंगा। मर्द पिलावे भर भर गंगा। मर्द के देखो बॉडी किनारे कैसे ले खड़ा हो जाए, लाइन से काका दादा सब खड़े हो जाए, बोले चलो पिया दे। अरे जियत पिलाए नहीं, जियत में तो करे खूब दंगम दंगा, और मर्द का पिला तो गंगा। कोई फायदा नहीं। तो एक बेटी पर जब आक्रमण हुआ, वो थी सूर्य वंश की पथोती बहू थी। तो जब आरत विनय सुना, गिद्धराज, गिद्ध कौन है? गिद्ध कौन है? सबसे नीच जात गिद्ध होता है। पंछियों में सबसे नीच जात, जो सबसे गिरा होता है पंछी, वो गिद्ध है। गिद्ध होता है जो सड़ा मांस खाए। जो सड़ा मांस खाता हो वो
गिद्ध है। गिद्ध अधम गिद्ध अधम ठग तामस भोगी। गिद्ध अधम तामस भोगी, जो तामस भोजन, जो सना मांस खाता होगी। लेकिन जब सुना आर्दवाणी, पंख उड़ाया अपन और सीधा छपट पड़ा, उड़ कर गया जहां पर रावण था, सीता को लेकर जा रहा था। उड़ कर गया, रावण को घेर लिया। जब गिद्धराज जी उड़ कर गए, रावण को घेर लिया प्रिय बंधुजन, और भी पंछी देखी देखा में उनके पीछे चले गए। अच्छा सुनना है? बोले जब एक पे मुसीबत पड़े तो एक के अगुआ आगे ढकेल देते हैं, तुम्हारे हम पीछे हैं तुम्हारे, सब दौड़। जब एक अगुआकारी बन जाए उनके पीछे सब खड़े हो जाते, बोले हाँ ठीक, तुम चलो आगे, हम पीछे हैं तुम्हारे। तो ऐसे जब गिद्धराज जी उठा सहारा करने के लिए सीता को, उनके और इर्द गिर्द जितने पंछी थे सब दौड़ कर आ गए। लेकिन कोई अटैक नहीं कर रहा, रावण कल एक अटैक कर रहा है। कौन? गिद्धराज। सब खड़े हैं, बोले हम लोग तैयार है, हम लोग तैनात है तुम्हारे साथ। ऐसे में चोचन मार घायल किया रावण को, और रावण को रथ पे व्याकुल कर दिया। रावण को उठाकर रथ से नीचे बिक दिया। जटायु में इतना शक्ति था प्रिय बंधुजन, जटायु में इतना शक्ति था कि रावण को रथ से उठाकर नीचे बिक दिया। रावण नीचे गिरा, मूर्छा हो गया। और तब सीता को उठाकर गिद्धराज जी मैया सीता को लेकर और पंछियों से क्या कहता है, और पंछियों से जटायु ये कहता कि तुम लोग यहीं पर रहो, तुम लोग यहीं पर इस असुर को घेरे रहो। भी मूर्छा, ही इज नॉट, ही इज अनकॉन्शियस, बस यहीं पर इसको देखे रहना, ये भागे ना पाए। मैं जाऊं, मैया सीता को अपने कुटिया में रख के रखता हूं, उसको मैं अच्छी तरह से सीता को कुटिया में धर दूं और पुनः मैं लौटकर इसका नहीं वध करूंगा। ये जटायु ने कह दिया। आज जटायु के लिए पिता बन गया सीता के लिए। ले गया मैया सीता को और गुफा में मैया से कहा, मैया हमारे पास ना कनक भवन है, हमारे पास ना सुवर्ण का भवन है, लेकिन एक छोटा सा हमारा ये गुफा है माँ, यहाँ पर आप सुरक्षित रहो और मैं जाता हूं। यूं ही जटायु उनको छोड़कर मैया को गुफा में लेकर आए। इधर जितने पंछी थे डर के मारे सब दूर के दूर हो गए। ऐसे होता है प्रिय बंधुजन, एक को आगे ढकेल के बाकी सब पीछे तमाशा पाते। ये मृत लोक में है कि नहीं? होता है कि नहीं? अच्छा बात सही है कि नहीं? हाँ, एक के भेजो आगे पीछे देख के तमाशा, जहां वो घायल तो पीछे फिर कोई नहीं दिखेगा। घूमते ताको कहां गए हमारे सब सेना, सेना सब सेना हो गई। जब जटायु लौटकर आता है प्रिय बंधुजन, देखा कोई पंछी नहीं, फिर भी हार नहीं माना जटायु, फिर भी हार नहीं माना। और तब रावण को होश आया, और तब रावण ने कृपाण उठाया, अपना कृपाण। रावण के पास अग्नि कृपाण था। रावण यूं अपना कृपाण उठाया तो भी जटायु तनिक भय नहीं किया, तो भी जटायु के मन में एक भी भय नहीं था। क्यों? बोले कहते हैं कि निर्धन को, गरीब को धनवान से डर होता है, गरीब को धनवान से डर होता है, निर्बल को बलवान से डर होता है, मूर्ख को विद्वान से डर होता है, लेकिन चरित्रवान को सबसे डर होता है। जो चरित्रवान व्यक्ति रहता है, जिसका ईमान सच्चा है, जिसका धर्म सच्चा है, जो सत्य रहता है, उससे सब डरते हैं। और यहाँ जटायु जो है, उसका चरित्र जो कर्म जो है प्रिय बंधुजन, जात का तो अधम है, गिद्ध है, लेकिन कर्म आज कर रहा है। क्यों? एक अबला नारी की इज्जत को बचाने के लिए। फिर भी जब रावण का कृपाण निकला, कि रावण की कृपाण से एक योद्धा डर जाते थे। जब रावण अपना कृपाण उठाता था प्रिय बंधुजन, कितने देवता लुक कर गुफा में छिप जाते थे। आज जटायु अकेले देखकर रावण का कृपाण तो भी नहीं डरा और अड़ गया। बोले काहे? बोले तुम्हारा कृपाण से मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझ पर प्रभु का कृपा है। जिस पर प्रभु का कृपा हो उसका कोई कृपाण भी कुछ नहीं कर सकता। और भिड़ गया। क्यों ही रावण ने उनके दोनों पंख को अपने कृपाण से काट दिया, और बेचारा जटायु वहीं के वहीं घने जंगल में राम 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 और राम राम करके गिर गया। ये बात जब हनुमान लंका में सीता के पास पहुंचे तो हनुमान और सीता में संवाद हुआ।
तो जब सब बात हनुमान ने मैया सीता को बता दिया तो सीता मैया एक बात और पूछी, बोले तुमने जब लंका जाने की तैयारी हो रहा था तो वहां पर एक एक बात सब जब पंपा तट पे आए तो वहां पर एक जटायु का भाई था, क्या नाम था उसका? पंपा तट पे एक जटायु का भाई था, क्या नाम था उसका? नाम ही संपाति। कितने जो संपाति आज भी है मृत्युलोक में, हैं? संपाते बैठे संपाति। तो जब संपाति उनको खाने को दौड़ा तो फिर अंगद ने क्या कहा था वहां सुने? कही अंगद विचार मन माई, धन्य जटाई को समाई। क्या कहा अंगद ने? कही अंगद विचार मन माई, धन्य जटायु को समनाई। राम सिया राम सिया राम। कहा कि धन्य जटायु गौ समनाई। अंगद ने कहा ऐसा बात बोला कि आज जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। क्यों ऐसा बोला? सुनो, राम काज कारण त्यागी, हरिपुर गया परम बड़ भाई। राम सिया राम सिया राम। अर्थ क्या है कि राम काज में उनका प्राण गया, राम काज में अपना प्राण त्यागा, हरिपुर गयो। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? इतना बात जब हनुमान के मुख से मैया सीता सुनती है तो मैया सीता धरती में अपना सिर धर देती है। क्या हनुमान? क्या जटायु नहीं है? जटायु जिसके ऊपर जब कोई स्त्री के ऊपर मुसीबत आता है और उनका सहारा करने के लिए जब खड़ा हो जाता है प्रिय बंधुजन, उसके लिए वो देवता समान हो जाता है। उस समय वो देव स्वरूप हो जाता है। आज सीता के लिए जटायु पिता मिथिलापुर से भी, राजा जनक से भी बड़ा था, वो बड़ा हो गया था उस समय, और वो दर्जा सीता मैया ने उसको दिया। और आज सीता जब सुनी कि जटायु प्राण छोड़ दिया तो सीता मैया धरनी पर अपना सिर धरकर रोने लगी, बिलख कर रोने लगी मैया सीता। फिर हनुमान से पूछा कि हे हनुमान, ये बताओ कि जिस वन में रावण ने उसका पंख काटा था वहां पर एक से एक घने घने पशु थे, एक से कहीं उसके शरीर को कोई गति प्राप्त, किसी ने उनका दाह किया या वो सब खा गए उनको, एक से एक थे। तब उस समय हनुमान ने क्या कहा सुनिए। आगे पड़ा गृहपति देखा, सुमिरत राम चरण। आगे पड़ा गृहपति देखा, सीताराम की खोज में, सुमिरत राम चरण चिन्ह। हे भैया, राम 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 कहकर गिद्ध पड़ा था और राम 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 पुकार कर रहा था। आपके खोज में प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण उसी मार्ग से आगे आए तो जब कान में आवाज पड़ा, दौड़ कर गए राम जी और गिद्ध को प्रभु श्री राम जी ने, भैया पूछते क्या किया? बोले गिद्ध को श्री राम जी ने
उठाया और अपने गोदी में रख लिया। प्रभु श्री राम ने जटायु को उठाया और अपने गोद में रख लिया। प्रिय बंधुजन, ये है परोपकार का फल, ये है परोपकार का फल, जिसको स्वयं करुणा निधान जगतपति श्री राम अपनी गोदी में रखता है। अरे भीष्म पितामह को देखिए, बाण लगा था। भीष्म पितामह को भी वरदान था कि वो उसको इच्छा मृत्यु रहेगा, इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह को, लेकिन उसको किसकी सैया मिला? बाण की सैया मिला। 6 महीना वो बाण के सैया में पड़ा था। प्रिय बंधुजन, भीष्म पितामह को देखो कि बाण के सैया पे वो पड़ा था, और आज गिद्ध जटायु एक पंछी है, वो राम के सैया पे गोदी में पड़ा है। भीष्म पितामह जब सिर रखने के लिए तकिया मांगा तो कृष्ण ने कहा क्या कि हे अर्जुन, इसको तकिया चाहिए, तो बाण मारकर तकिया बना दिया अर्जुन महाराज ने, बाण मारकर। लेकिन जटायु को जब सिर पर किसका तकिया लगा? भगवान श्री राम का हाथ का तकिया मिला। प्रिय बंधुजन, दोहा कहता है, कर सरोज शिर पर सयो, कृपा सिंधु रघुवीर। जब राम ने उठाया जटायु को, जब राम ने जटायु को उठाया, जटायु के पंख कट गया था, रुधिर बह रहा था, खून बह रहा था। राम ने कहा कि हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, दौड़ो जाओ, जंगल से कोई बूटी लेके आओ, जंगल से एक जड़ी बूटी लेके आओ, इसको इसका खून रोकना है, हमको इसका रक्त को रोकना है, ऐसा कोई बूटी लेकर आओ। भैया लक्ष्मण कहते, भैया अरे कौन सा बूटी लेकर आए? लक्ष्मण कहता, भैया अरे जो 3 ताप होता है, दैहिक दैविक और भौतिक, 3 ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक 3 ताप है। अरे उसका तो बूटी आपके हाथ में। प्रभु श्री राम से लक्ष्मण कहते हैं कि स्वयं आपके हाथ में तो ऐसा बूटी है कि तीनों ताप को मिटा दे, दैहिक दैविक और भौतिक, तो फिर और कौन सा बूटी चाहिए? बस श्री राम ने उनके सिर पर जो हाथ रखा था और यूं ही अपने हाथ जटायु के पंख पर जब धरता है, निरख राम छवि धाम विगत भई सब, कि राम ने जैसे ही अपना सिर पर उनके हाथ रखा, पंख पर हाथ सवारा। प्रिय बंधुजन, समझ लो ऐसा बूटी बन गया, उनका खून रुक गया, जितना पीड़ा था जटायु का सब। राम के रूप को देखता है। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ पर लिखा, सुमिरत राम चरण निज रेखा। रेखा, वह जटायु ने राम चरण की रेखा का स्मरण किया। सुमिरत राम चरण निज रेखा, लोग तो राम नाम का स्मरण करते हैं, जटायु ने उनके चरण की रेखा का स्मरण क्यों किया? तो इसका भी संशोधन हुआ कि जटायु कहते कि जब मैं राम राम कह रहा था तो राम का लाइन बहुत लंबा था, बहुत लोग राम राम कहते थे। हाँ, फिर छोड़ा चरण के, हम चलो चरण की याद करें, राम के चरण को याद करते हैं। तो चरण पर ध्यान गया तो चरण पे भी देखता कि एक से एक ऋषि मुनि राम के चरण पर ध्यान दिए हुए। तो फिर स्वच्छता वृक्ष के रज के बले ध्यान कर ली। जब रज की ओर गया तो देखा रज कहाँ, रज तो पहले अहिल्या ले ली और बचा कुचा जो था केवट ने धोकर पी लिया। तो अब बचा तो बचा क्या? बोले चलो राम के चरण की रेखा बचा, हम राम चरण की रेखा का स्मरण कर ले। और राम चरण के रेखा का स्मरण जटायु ने किया। अब ये सोचो, जटायु का कोई ज्ञानी अज्ञानी था क्या? कोई पागल था? उन्हें राम चरण की रेखा का स्मरण, राम के गोद में रेखा है। और क्या कहता है? दीन दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग पड़े उचित खिने दुखारी। राघव दीन दयाल कृपाल को, देख दुखी करुणा भई भाई।
गीध को गोद में राखे कृपानिधि, नयन सरोजन में भरी माई। बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूले जटान सुझारी। राम जी बार बार जटायु के पंख को झाड़ रहे हैं। गीध को गोद में राख कृपालु, निहारे और नैनन के जल डारे। तू है जाट है सीता बिठा के, जोया किसने कथा को विचारे। छाड़े चले तुम खाए हमें हम भी, अब आजन संग सिभाए। यो कही राम भरे जल नयन, जटायु को धूले जटान सुधारे। तब कहा दीर्घ वचन हरि, तब कहा दीर्घ वचन हरि। सुनो राम सजन भवधीरा, नामक कषाण यहाँ गति, दही हर जग लय दक्षिण दिशि गया वो गोसाई। विरत यति पूर कीना, प्राण में कहा तन राम अवतारा। मुख से गाए जा करे राम मरत मुहरा। अधम हो गए दुनिया, सोम लोचन गोचर आगे। राखो नाथ स्नेह कहिला गए, जल भरी नयन आहार बुलाई। तात करम जल भरी नयन आहार बुलाई। तात करम पूरे ने हाल बता दिया कि ये गति दशानन ने किया। सीता को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। राम ने कहा कि ये जटायु तुम चाहो तो मैं तुझे अमर कर दूं, तात राखो तुम प्राणा। जटायु कहते कि हे प्रभु, अब हमें जटायु के मुख में हंसी है। सुनिए, जटायु के मुख में हंसी है। हा? राम ने कहा तन राखव ताता, कि कहा कि तुम मांगो तो हम तुम्हें अमर कर दें। लेकिन जटायु मुस्कुरा कर कहता, अरे भाई ये सोचो, जिसके काल आ गया है, जिसके मृत्यु होने का समय, आज तक आपने कभी देखा कोई मरते समय मुस्काया? कोई भी अगर मरा है तो क्या वो मुस्कुराया है? जिसके सामने काल खड़ा हो जाए वो कभी नहीं मुस्कुराएगा, वो रोने लगता है। प्रिय बंधुजन, सबको अपन जान जाए। जिसका प्राण निकलता है उसके पहले आंसू निकलेगा, वो पहले रोएगा। प्रिय बंधुजन, आज देखो क्या है, आज देखो जटायु मुस्कुरा रहा है। भीष्म पितामह जब प्राण छोड़ा अपन, भीष्म पितामह कहते कि मैं 6 महीना पूरा युद्ध देखा, जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं जाएगा भीष्म पितामह अपना प्राण नहीं छोड़ेगा। वो प्रतिष्ठा कर रहे थे कि सूर्य उत्तरायण जिस दिन जाएगा मैं उस दिन प्राण त्यागूंगा, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक ये वर्णित है कि जिस दिन सूर्य उत्तरायण में रहे, जिस प्राणी का प्राण
सूर्य उत्तरायण करे और प्राण निकले, उसका परम धाम लिखा हुआ है प्रिय बंधुजन। भीष्म पितामह कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण में जाएगा, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। अरे स्वयं माधव तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं केशव तुम्हारे सामने खड़े, तुम किस सूर्य की प्रतिष्ठा कर रहे हो भीष्म पितामह? भीष्म पितामह जब प्राण छोड़ा प्रिय बंधुजन, उनके नैनों से अश्वन का धार निकल रहा है। काहे कि आज हमारे सामने हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया, विध्वंस हो गया। प्राण छोड़ते छोड़ते भीष्म पितामह रो रहा है प्रिय बंधुजन, लेकिन मन ही मन सामने कृष्ण खड़ा है, मन ही मन कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। वहां पर देखो कि भीष्म पितामह रो रहा है, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जटायु मुस्कुरा रहा है और राम जी रो रहे हैं। जिनके रोने का कोई नहीं, उनको प्रभु श्री राम जी रो रहे हैं। जटायु का ये भाग्य है, जटायु का कर्म। इसीलिए कहते कि सत कर्म करो, कि तुम्हारा किसी जात के तुम हो, कोई भी जात के हो। कोई कहता कि ऊंच नीच ये जात हमारा है, जात का पहचान मानो का नहीं है प्रिय बंधुजन, कर्म तुम्हारा सही पहचान है। कर्म करो सही तो तुम ब्राह्मण बन सकते हो, कर्म करो सही तो तुम क्षत्रिय बन सकते हो, कर्म करो सही तुम वैष्णव बन सकते हो, और कर्म से तुम शूद्र बन सकते हो। तो कर्म ही तुम्हारा सही पहचान, सत्कर्म जटायु ने करके दिखाया। सो ममलोचन गोचर आगे, बोले आज तो मेरे जिनके मरते 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 अगर बोले मुख से राम का नाम निकल जाए, हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, स्वामी। कि मरते मरते हमारा कुछ भी नहीं, केवल गोविंद का नाम तो निकल जाए, राधे राधे, गोविंद का नाम तो निकल जाए हमारे मुख से, तो भी नहीं होता है प्रिय बंधुजन, तो भी नहीं होता है। आज सो मम लोचन गोचर आगे, आज सोई परम वही भगवान हमारे सामने, तो हम क्या चाहें? जटायु कहता है नहीं चाहिए। भगवान कहता बोले हे जटायु वरदान मांगो। बोले प्रभु अब हमें नहीं चाहिए कोई वरदान। बोले नहीं, आज मैं देना चाहता हूँ एक वरदान, तो तुम मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हारा क्या हो जाऊंगा, तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा। प्रिय बंधुजन, गोदी में जटायु है राम के। दशरथ भी चाहते थे कि राम की गोदी में हमारा प्राण जाए। दशरथ जब गिरा, किसके गोदी में उसका प्राण गया? कौशल्या की गोदी में प्राण गया। लेकिन क्या पुकारता था? राम हे राम। दशरथ पुकारे हे राम हे राम। दशरथ यहाँ प्राण छोड़ रहा है, जितना बार दशरथ हे राम करे, उतने ही बार राम उनसे दूर जाए, वनवास से दूर जाए। यात्रा के नहीं उस समय, मानोगे? और इधर जटायु जब प्राण छोड़ रहा है, हे राम कर रहा है, राम उनके निकट जा रहा है। देखो भाई क्या घटना, क्या चक्र है। दशरथ जो उनके पिता है वो हे राम कहता है, राम उनसे दूर जा रहा है। और गिद्ध जटायु यहाँ पर क्या हे राम कर रहा है, राम उनके निकट जा रहा है और उठाकर उनको गोदी में ले। तो बात आ गया कर्म के ना, कर्म प्रधान। मांग लो वरदान। तो गिद्ध ने कहा प्रभु सावधान, अगर मैं मांगूंगा दोगे ना? बोले एकदम दूंगा। बोले सावधान, तो क्या मांगा? बोले हमें अविरल भक्ति प्रदान कर दो, हमको अविरल भक्ति। अब लक्ष्मण घबराया, प्रभु ये अविरल क्या है? एक तो केवट मांगा था, वो भी दे दियो, बांट दियो। अब ये मांग रहा है अविरल। बोले अविरल है क्या? बोले अविरल वो है जिसका कोई रोक नहीं है। जल देखो, जल कहीं पे रुकता नहीं, टिकता नहीं है। आप एक कोटरी में जल भर दो, लेकिन जैसे उसको छोड़ोगे एक कोई नहीं रुकेगा, साफ गिर जाएगा नीचे। जल का अविरल तत्व है कि वो भागते ही रहता है। तो बोले तुम क्या चाहते? बोले अविरल वो समझ गया, लेकिन अविरल भक्ति क्या है? बोले अविरल भक्ति ये है कि जहां पर राम रहेगा वहीं पर मैं रहूंगा। अविरल का अर्थ है प्रभु जहां तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगा। यही वरदान मांगा हमको जन्म, कि अगर आप लंका जाओगे मैं जाऊंगा, आप मैके जाओगे मैं जाऊंगा, आप जहां जाओगे मैं वहीं जाऊंगा। अविरल भक्ति को गिद्ध ने मांगा और तब अविरल भक्ति भगवान प्रदान कर दिया। कैसे प्रदान किया? सुनिए अंतिम दोहा।
गिद्ध देह हरि हरि रूपा भूषण बहुपत कैसा विरल भक्ति का क्या प्रसाद मिला गीत को। तुलसीदास जी कहते हैं बोले ये कोई को नहीं मिला, किसी भी कोई पात्र को भी, हनुमान को भी ये नहीं मिला जो गति गिद्धराज को मिला। और क्या मिला सुनिए। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा। गिद्ध ने अपना देह को त्यागा, प्राण छोड़ा और कौन रूप में आया? स्वयं भगवान विष्णु का रूप उसे प्रदान हुआ। हरि रूप में आ गए जटायु, धरि हरि रूपा। और भूषण बहुपट पीत अनुपा। अनेक प्रकार से भगवान विष्णु का जो भूषण है गिद्ध जटायु अब भगवान हरि के रूप में आ जाते हैं। श्याम गात विशाल भुज चार भुजा जिनके, शंख चक्र गदा पद्म, और स्वयं विष्णु का रूप राम ने उसे प्रदान करके और वैकुंठ लोक परम धाम को भेज सके। प्रिय बंधुजन, ये कैसे हुआ? परहित बस जिनके मन मानी। तुलसीदास जी कहते हैं परहित जिन परहित बस जिनके मन मानी। तिन्हे कहा जग दुर्लभ कछु नाहि। कहते हैं कि जो प्राणी के मन में दया है, जो प्राणी के मन में दया है, किसी के दुख में दुख को शामिल हो जाता है, किसी के हर एक प्राणी के पीड़ा को जो समझने वाला है, किसी के दुख में दुखी होता है, उसको बांटता है, उस पर दया करता है, दया की दृष्टि डालता है, उसको मदद करता है, जो दूसरों के लिए जीने की कोशिश करता है, जो दूसरों के सहारा बन जाता है। कहते हैं कि परहित बसे, ये परिहित का है, ये बसे जिनके मन मा, जिनके मन में ऐसा है, बोले उनके लिए में क्या? तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। उन प्राणी के संसार में कोई चीज भी दुर्लभ नहीं है। आज गिद्ध जटायु ने एक ऐसा सत्कर्म किया प्रिय बंधुजन कि प्राण भी चला गया, लेकिन एक स्त्री का रक्षा किया। राम ने उसे अपना रूप प्रदान कर दिया प्रिय बंधुजन, राम ने उसको अपना रूप। तो हमारे लिए क्या है कि हमको अपना, बस हमको गिद्ध जटायु से यही सीखना है प्रिय बंधुजन, यही कि अपना कि कभी किसी पर दुख आए, मुसीबत आए, दया रखो। बोले अगर धन नहीं है तो क्या? बल से मदद कर दो, ज्ञान से मदद कर दो, कुछ ना कुछ। लेकिन हम क्या करते हैं प्रिय बंधुजन कि इस मृत लोक में वारे वाह प्राणी मात्र कि हमको भगवान ने जीवन में छोटे से एक लकड़ी का सहारा दे दिया और वही लकड़ी लेकर हम ना जाने कहां लकड़ी आज लगाते रहते हैं प्रिय बंधुजन।
जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का सही उपयोग करो, नहीं तो लकड़ी में जलकर खाक हो जाओगे। प्रिय बंधुजन, इतना बड़ा लकड़ी देकर हमारे पास, हमारे कौम में आज भी है कि जहां पाए हम वहां लकड़ी फेंक देते हैं। प्रिय बंधुजन, बंद कर दो ये काम, मत करो ये काम। ये तो फिर रामायण पढ़ना बेकार है, रामनवमी मनाना बेकार है। किसी के दुख में अगर दुखी ना हो सकते तो उसमें मत जाओ, लेकिन वहां पर विडंबना, वहां पर जाकर कोई मुसीबत मत डालो प्लीज। हैव टू से बहुत ऐसे राम न जाने गिद्ध जटायु की कथा कितने बार यहां पर पाठ किया होंगे अपना, लेकिन ये सोचो कुछ देर के लिए, इसके विचार करो कि आज गिद्ध जटायु का किसने, उनका दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ, दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ कि उसके बेटा उसका क्रियाक्रम करे, लेकिन जटायु का कर्म ऐसा था प्रिय बंधुजन कि स्वयं राम उसका क्रियाक्रम किया, उसका दह किया स्वयं प्रभु श्री राम। जब इतना सुना माता सीता ने हनुमान जी के मुखारबिंद से मैया कहती है, धन्य आज पिता जटायु, दशरथ को नहीं धन्यवाद देती है, लेकिन धन्य आज मेरे ससुर मेरे पिता जटायु कि आज आपका कारण देखो, आज मेरा जो मन इच्छा, मैंने कहा था कि तब लग राखो प्राणा, जब तक भगवान श्री राम नहीं आएंगे आप जटायु अपना प्राण नहीं छोड़ेंगे, आज वो बात सत्य है। तो प्रिय बंधुजन, मैं प्रधान के हिस्से से यही बतलाते रहता हूं अपने गांव में कि कोई भी बेटी की शादी हो, कोई भी, चाहे हमारे मंडली के मेंबर हो चाहे नहीं, चाहे वो ज्ञान दीपक रामायण मंडली के मेंबर हो या नहीं हो, लेकिन अगर गांव की बेटी की शादी है तो यहां से उनको मदद अवश्य देना चाहिए। और अगर कोई अगर उसमें चार्ज लगाना चाहे तो मैं बताता हूं, नहीं भर सकते मैं भर दूंगा, ठीक है। लेकिन हमारा आज ये संगठन काहे बंधा है, इसे काहे 65 मेंबर इसे हम बढ़ते जाते, क्यों? क्योंकि हमारा विधान ही ऐसे नहीं है कि कोई इसमें अड़चन करे, कोई डंडा करे। हम सभी के लिए मौका दिए भैया कि कोई गांव में दुख पड़े, जाओ, खुला मौका है। हमारा मंडली, ये समाज इसीलिए बनाया गया है। कोई बाहर के आदमी जब आता है यहाँ पर दान करता है, आरती में पैसा छोड़ता है या वेदी पे चढ़ाता है, किस लिए चढ़ाता है कि जाओ हमारा दान, कहीं मुसीबत पड़े तो वहां उस प्राणी को मदद करना, खजाने में रखकर उस पर ब्याज मत खाओ। कि कहते कि जो संस्था के पैसा और खजाने में रखकर ब्याज खाता है वो पाप के भागी जितने लोग हैं सब पे जाता है। प्रिय बंधु, याद रखना ये बात। अगर मेरे बात को गलत मानते हो तो गर्भ गीता पढ़ो, गर्भ गीता में बात निश्चित है, शास्त्र के मुताबिक से कह रहा हूं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आशा रखता हूं कि हम ऐसे जीवन में अपना कुछ थोड़ा चेंजेस लाए लाइफ में। कोई के बेटी को देख के नहीं जले, कोई के बारे में बात नहीं करे, कोई के क्या बात इसके बारे में बात नहीं करे, उसके बारे में बात मत करो। कोई अच्छा गा रहा है, कोई गला में किसी का अच्छा है, भैया उसको शाबाशी दो कि क्या तुम गा रहे हो। मैं नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ, हमसे भी एक से एक बड़े हुनर कलाकार है, उनका सम्मान दर्जा देना चाहिए। उस पर ईर्ष्या जलाना करो कि क्या हमने हटाया कि उसके आगे करना नहीं, उसको खींचकर ऊपर लेकर। हम चाहते हैं कि जिससे हम यहाँ पर भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे, हम यहाँ सोहर नहीं गाना चाहते। हमारी जो चौपाल मंडी है महिला मंडल का, तुम लोग गाओ, बहुत घर घर घूमे, अब गाओ, मौका देंगे तुम लोग को अंतिम दिवस को गाना। लेकिन एक बात याद रखना प्रिय बंधुजन, जब आप जिस दिन किसी की बेटी को अपनी बेटी की तरह मानोगे, बस समझ लेना आपका कल्याण हो गया। किसी के बेटे को अपने बेटे की तरह मानोगे, शिक्षा देना उचित है, बैठ कर समझाओ कि बेटा आप ये गलत कर रहे हो, या ये तो सही बात है देना, लेकिन बात यह है कि निंदा मत करो, बुराई मत करो। डोंट टॉक अबाउट समबडी एल्स, लुक एट योर बैकयार्ड फर्स्ट। अपना पहले घूमकर ताक लो पीछे में हमारा क्या है, तो फिर किसी की और के बारे में बात करना। जटायु से यही ज्ञान मिलता है। जटायु ने देखा कि कौन चाह रहा है, जटायु ने नहीं देखा कि कौन नारी चिल्ला रही है। जब उड़कर गया तब उनको जान पता लगा कि सूर्यवंश राजा दशरथ के पथो जा रही है सीता। लेकिन आवाज सुना, जब आर्त विनय सुना, जटायु सीधा चल पड़ा, क्योंकि एक पुरुषार्थ, एक कर्तव्य है कि जब पुकार हो तो खड़े हो जाओ। इन शब्दों के साथ खड़े थी शांति।
स्वस्ति भाषे स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ भव शान्ति अन्तरिक्षे शान्ति पृथिवी शान्ति प्रापाः शान्ति ऋषिधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। उपस्थित प्रेमियों, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ।
और प्रसाद को भोग लगाने से पहले आज जिन मुख्य लोग की पारी था उन्होंने खुद प्रसाद से वेदी को संवारा है। चले, आज हमारी बहन की बर्थडे है और हम तो कोई उपहार लेकर नहीं आए हैं, लेकिन चलो प्रसाद को भोग लगाने से पहले ये मेरे तरफ से आपके लिए भेंट है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Usha. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Usha. Happy long life to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear sister. Happy birthday to you. Bare bare din केक नहीं लेकर आया है, लेकिन महाप्रसाद सबके लिए आज बनाया है, ठीक है। और केक भी है तो सबको हम तो दिन में खा लिया। तो चलो प्रसाद पंचामृत को हम देंगे, पंचामृत खा लो। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे महिमा महाप्रसाद पावन श्याम रामचंद्र रघुप्रिय रामचंद्र राधे प्रिय कृष्ण चंद्र। धन्यवाद। जो लोग दान देकर कृतार्थ होना चाहते हैं आपके लिए वेदी खुला। एक बात और बताना भूल गया था कि हमने जो लेवी रखा था, हमने जो